हाय दिस इज कुणाल एंड वेलकम बैक टू डेली मार्केट प्रेडिक्शन। तो आज हम देख सकते हैं कि आज एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ ये कि आज हमारे जो गुजरात के स्टेट इलेक्शंस थे, तो मतलब जो ओवरऑल इलेक्शंस थे उसके रिजल्ट अनाउंस हुए आज। जैसे कि आज देख सकते हैं कि बीजेपी ने 1985 का जो रिकॉर्ड था कांग्रेस का, वो रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है और अच्छे वोटों के साथ जो बीजेपी थी वो गुजरात में विन हो गई। तो ये जो गुजरात का जो इलेक्शंस था ये बहुत इम्पोर्टेंट मायने रख रहा था हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि सबकी निगाहें उसके ऊपर ही थी कि गुजरात में अगर जो बीजेपी जो पार्टी है वो अगर अच्छे वोटों से आती है, अच्छा गवर्नमेंट बनाती है, तो वो एक मार्केट के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट होने वाली है। तो ये ऐसा जो ऐसी जो चीज़ें थे वो मार्केट थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर रहा था, पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर उसका दिखा नहीं। पर अदरवाइज अगर जो इलेक्शन था उसमें अगर बीजेपी हार जाती थी तो उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट था वो निगेटिव इम्पैक्ट हमें हमारे मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता था। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो गुजरात का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इवेंट था, वो जो इलेक्शन का इवेंट था वो अच्छे से हुआ और बीजेपी अच्छे वोटों के साथ जीत गई। मोस्ट सेकंड, हम अगर ग्लोबल मार्केट की तरफ देखेंगे तो यूएस का जो मार्केट था, जैसे कि नास्डैक और डाउ जोन्स, वो एक्चुअली कंसोलिडेशन जोन में कल चल रहा था। कंसोलिडेट किया मार्केट, ज़्यादा कुछ अपसाइड या डाउन साइड कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं दिया। एक फ्लैट मतलब जैसे कि कंसोलिडेट कर रहा था। तो अगर हम उसकी वजह से देख सकते कि थोड़ा सा हमारा मार्केट भी हम लोगों को थोड़ा स्टेबल दिख रहा था। और वैसे अगर फ्यूचर्स की बात करेंगे, ग्लोबल फ्यूचर्स की, तो वो भी स्लाइटली निगेटिव थे। और हम लोगों को एक शॉकिंग ये चीज़ थी कि चाइना में जो लॉकडाउन चल रहा था, ठीक है, तो कुछ हद तक जो लॉकडाउन था वो चाइना ने हटा दिया है। तो उसका हम लोग देख सकते हैं कि चाइना के जो फ्यूचर्स है वो एक्चुअली ग्रीन में चल रहे थे। तो ये थोड़ा सा इनफैक्ट चाइना के मार्केट का हम लोगों को देखने को मिला। अगर हमारे मार्केट के ऊपर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने फ्रेश ऑल टाइम हाई हिट किया है। अगर देखेंगे जो प्रीवियस हाई था उसे भी ब्रेक करके न्यू फ्रेश हाई बनाए। पर अगर हम लोग थोड़ा कंपेयर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो निफ्टी इज़ लुकिंग वेरी बेरिश। एंड अगर हम लोग बैंक निफ्टी को कंपेयर करेंगे तो या व्हाट अ रैली ऑफ बैंक निफ्टी। तो ट्रेडर बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी ऊपर गई है तो निफ्टी भी ऊपर जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोगों को देखने को मिला कि सबसे ज़्यादा रोस्ट परफॉर्मेंस दिया जो है वो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स ने दिया है। तो उसकी वजह से थोड़ा निफ्टी नीचे आई। उसके बाद रिलायंस भी देख सकते हैं, रिलायंस भी थोड़ा सा डाउन आया था। तो इन बिटवीन जो निफ्टी विफ्टी के स्टॉक्स है उसकी वजह से हम लोगों को ज़्यादातर फॉल देखने को मिला। और सबसे ज़्यादा फॉल हमें देखने को मिला ये आईटी सेक्टर के स्टॉक से, क्योंकि अगर यूएस का मार्केट गिर रहा है, नैस्डैक अगर नीचे जा रहा है, तो क्या हमारा जो हमारे टेक्निकल स्टॉक्स है वो भी नहीं ऊपर जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि नैस्डैक में जितने भी हमारे जो टेक्निकल स्टॉक्स हैं वो सबसे ज़्यादा नैस्डैक में है। तो उसका इम्पैक्ट हम लोगों को हमारे मार्केट के ऊपर भी देखने को मिला। बाय द वे, चलिए हम हमारे मार्केट के ऊपर चलते हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि कल किस प्रकार से ट्रेड करना है। ऑप्शन चेन को देखेंगे, ग्लोबल मार्केट को देखेंगे और थोड़ा कोल रिलेट करेंगे और देखेंगे कल कहाँ पर मार्केट जाने वाली। चलो 15 मिनट्स के कैंडल स्टिक में देखते हैं 15 मिनट्स के कैंडल स्टिक में हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। पर उससे पहले हम लोग देखेंगे ये इनसाइड कैंडल बन चुका है। तो जब तक ये जो कैंडल का जो हाई ब्रेक नहीं करता, मतलब 18,669 जो हाई जो है वो जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोग बोल नहीं सकते कि हमारा मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुका है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखने वाला है ये पॉइंट्स। ये हम लोगों को डे कैंडल स्टिक में समझ में आया। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा 15 मिनट्स का कैंडल स्टिक ओपन करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों को कौन से पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर देखेंगे आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई जो है ये एक न्यूट्रल जोन में चल रहा है, मतलब एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। जैसे कि देख सकते हैं 60-40 का लेवल है आरएसआई का, जो अगर उसके बीच में रहा आरएसआई तो ये कंसोलिडेशन का जोन होता है। और वैसे हम लोगों को देखने को मिला कि मार्केट भी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर 200 डेज का मूविंग एवरेज देखेंगे तो मार्केट जो क्लोज हुआ है वो 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज हुआ है। एग्जैक्टली हम लोग देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट कैंडल थी वो 200 मूविंग डेज के ऊपर ही क्लोज हुई।
तो ये एक सेंटिमेंट, थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हम कह सकते हैं। पर बैंक जो निफ्टी है वो एक्चुअली बेरिश जोन में ही है, तो वो हम लोग मान नहीं सकते कि बैंक निफ्टी निफ्टी यहाँ से रिवर्स हुई है। तो चलिए अभी देखते हैं कहाँ पर मार्केट ओपन हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। तब तक मैं पैटर्न ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होने वाला है वो है 18,604। ये एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, तो ये एक सपोर्ट बन चुका है। जैसे कि हमने रूल सुना ही होगा कि सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, तो ये हमने लॉ तो सुना ही होगा। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है 18,500। ये जो है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो साइकोलॉजिकल लेवल होता है जब तो मार्केट उसे रिस्पेक्ट करता है, तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये एक पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि मार्केट कहाँ पर ओपन हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, इस पॉइंट के ऊपर ही फ्लैट ओपन होता है, तो देखिए 18,600 जो लेवल है, तो ये एक सपोर्ट का तो काम करने वाली है। पर हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मार्केट ने ऐसी रेंज में फंसा हुआ है ना कि ये बहुत क्रूशियल लेवल है। तो इन बीच में अगर आप बाइंग का प्लानिंग करोगे ना, तो क्या होगा पता है कि ये आपके स्टॉप लॉस खा जाएगा और उसमें आपको लॉस होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, जब तक मार्केट ये लेवल जो है ये लेवल्स को क्रॉस नहीं करता है, जैसे कि ये फर्स्ट लेवल, जब तक ये लेवल को क्रॉस नहीं करता है मार्केट 18,626, तब तक हम लोग कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे। ये इसको अगर क्रॉस किया मार्केट ने, 18,626 के ऊपर क्लोज दिया, तो हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट होगा 18,666 का, ये फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 18,715 का नेक्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद एक थर्ड टारगेट होगा 18,786 का हमारा थर्ड टारगेट होगा। तो हम लोग किस प्रकार से प्लान करेंगे, हम लोग देखेंगे 10 बजे के बाद ही ट्रेड लेना है हम लोगों को। 10 बजे से पहले कुछ ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल लेवल होने वाला है। अगर इसके बीच में आप फंसे तो बहुत नुकसान होने वाला है। तो उससे बेटर है कि थोड़ा रुको, समझो। मार्केट ऊपर जाएगा तो हम आप ऊपर के साइड में जाएंगे, नीचे जाएगा तो हम नीचे के साइड में जाएंगे। तो हम लोगों को वेट करके देखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन बनाएंगे। पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लेस करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर प्लेस करेंगे। जैसे ऊपर जाएगा हम लोग ना, ये पोजीशन आएगा ना यहाँ पर, मतलब 18,666, तो हम लोग जितनी भी क्वांटिटी होगी सब एग्जिट कर देंगे, कुछ रखेंगे नहीं। क्योंकि कैसा है, वहाँ से रिवर्स आ सकता है। अगर रिवर्स आया तो आपका जो आपको जितने ज़्यादा रुपए मिलने वाले थे वहाँ पर, तो वो रुपए कम हो जाएंगे, वो पैसे कम हो जाएंगे। उससे बेटर है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, पोजीशन कुछ देखेंगे नहीं। एग्जिट होने के बाद फिर से री एंट्री ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नेक्स्ट टारगेट फिर यहाँ से 18,715। वो वैसे ही सेम साइड पे अगर देखेंगे तो नीचे बहुत सारा 18,600 टू 18,500, ये जो 100 पॉइंट्स का जो लेवल है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर 18,553, 18,530 और एंड 18,500 जो लेवल्स है, ये एक ना बहुत सपोर्ट का काम करने वाले। क्योंकि यहाँ से एक जब भी मार्केट नीचे आया ना, तो वहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ से रिवर्स गया मार्केट, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी कल मार्केट आया तो यहाँ से रिवर्स हुआ, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। तो जो बाइंग जोन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ से रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उससे बेटर है कि थोड़ा अवॉइड करेंगे हम लोग, जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है। टारगेट ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, नीचे के साइड पर छोटा ही रहेगा, बहुत बड़ा टारगेट नहीं होने वाला है। तो जब तक ये 18,533 को क्रॉस नहीं करता है, तो यहाँ पर हम थोड़ा एक ट्रेड ले लेंगे 18,553। वो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 18,530 और उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 18,500। ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स बहुत मायने रखने वाले हैं। मैं ये लेवल को हटा देता हूँ पहले, नहीं ये लेवल भी देखिए 18,500 को अगर इन केस मार्केट अगर क्रॉस करता है, तो उसका नेक्स्ट टारगेट 18,443 होने वाला है। पर ये जो 18,500 जो लेवल है ना, यहाँ से ये पूरा लेवल जो बन चुका है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। ये जो लेवल्स है 18,553, 530 एंड 500, तो ये इसको अगर ब्रेक करेगा तो ये हम लोग आगे का पोजीशन बनाए। चलिए अभी हम ऑप्शन चेन्स में देख लेते हैं, जैसे कि हमने टेक्निकल्स में देखा है, वैसे ही सेम चीज़ें
हम लोगों को ऑप्शन चेन में दिखाई दे रही है कि नहीं, वो थोड़ा देखेंगे सेलर के पर्सपेक्टिव से। अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है वही देखेंगे, पुट साइड पर 7,44,000 का है वही देखेंगे, कॉल साइड पर 10 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। तो एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देखेंगे हम लोग 18,600 के ऊपर 1,14,067 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पर देखेंगे कॉल साइड पर तो 1,21,000 के आसपास यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। तो यहाँ पर जो सेलर है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कॉल और पुट को दोनों को सेल करके रखा है। अगर मार्केट इन बिटवीन रहा, उन लोगों को 200-300 पॉइंट्स के बीच में रहा, यहाँ पर कितना 138 प्रीमियम, और यहाँ पर देख सकते हैं हम 81 प्रीमियम, मतलब मार्केट इन बिटवीन 300 टू 400 पॉइंट्स के बीच में रहा, तो इन लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर पुट्स कॉल साइड पर हम लोग देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वो देखेंगे 18,700 के ऊपर हम लोगों को सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 18,800 भी एक वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को, मतलब सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है हम लोगों को। वही चीज़ हम लोग देखेंगे पुट के साइड पर, तो 18,600 भी एक सपोर्ट का काम करने वाला है। वैसे देखेंगे 18,500 और वो भी एक सपोर्ट का काम करने वाला है। और हम लोग देखेंगे 18,400 के ऊपर भी 18,400 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा बना है। तो चलिए अभी हम लोग बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में कौन से पॉइंट्स है वो हमें ध्यान रखने चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बैंक निफ्टी ने जो फ्रेश ऑल टाइम हाई को हिट किया है, जैसे कि हम लोग वन डे के कैंडल स्टिक में पहले देख लेते हैं। वन डे के कैंडल स्टिक में देखने के बाद हम लोगों को बेटर अंडरस्टैंड होगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेश ऑल टाइम हाई हिट किया उसने। तो चलिए इसको 15 मिनट्स के कैंडल स्टिक में देख लेते हैं एक बार। 15 मिनट्स के कैंडल स्टिक में हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होने वाला है हम लोगों का, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और उसी के साथ हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन चेन्स में क्या पोजीशंस है सेलर का वो भी देखेंगे, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ना ग्लोबल मार्केट का भी स्टडी करेंगे। तो अगर देखेंगे हम लोग तो जो ऑल टाइम हाई जो बन चुका है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, जो फ्रेश ऑल टाइम हाई बना है। तो अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, तो यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर जो प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई बना था, तो उसको वहाँ से एक बाउंस बैक दे सकता है मार्केट। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर गैप डाउन भी ओपन हुआ, तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स मतलब ऊपर के साइड पर फिर से उसकी जर्नी कंटिन्यू हो सकती है। अगर यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो 2 पॉइंट्स हम लोगों को याद रखने चाहिए, क्योंकि देखेंगे तो ऑलरेडी इसने ऑल टाइम हाई को हिट किया है। वो होने के बाद ये जो प्रीवियस ऑल टाइम जो हाई था, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। तो 2 सिनेरियो में हम लोग देखेंगे, आइदर बेरिश साइड में और हम लोग ऊपर के साइड में, मतलब बुलिश साइड में हम लोग 2 सिनेरियो देखेंगे। वैसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी बुलिश ही है, पर हम लोग 2 सिनेरियो को कंपेयर करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 43,500 को, ये लेवल को अगर क्रॉस करता है और नीचे आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। स्टॉप लॉस प्लेस करने के बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 43,370 होगा, और जो सेकंड टारगेट जो हमारा होगा 43,266 का हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा, सॉरी थर्ड टारगेट हमारा रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल पे आने के बाद हम लोग थोड़ा हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और अगर नीचे आ रहा है मार्केट तो फिर से पोजीशन बनाएंगे और यहाँ पर आने के बाद एग्जिट कर देंगे। क्योंकि कैसा होगा, अगर मार्केट फिर से नीचे आ गया इस पॉइंट के ऊपर, तो वही आपको 10 से 15 रुपये का 10-15 रुपये का आपको क्या होगा, वहाँ पर नुकसान हो जाएगा, मतलब आपके प्रॉफिट में से कम हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि आप प्रॉफिट बुक करो। अगर नीचे आ रहा है मार्केट तो ठीक है ना, फिर से एंट्री ले लो, तो ऐसे कर सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, मार्केट बेसिकली देखा जाए ना, बैंक निफ्टी बुलिश दिख रहा है। तो सेकंड सिनेरियो देखते हैं, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट भी ओपन होता है, अगर ऊपर भी ओपन होता है, तो उसके हायर थोड़े से चांसेस है कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे आकर ऊपर जर्नी कर सकता है। और अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन भी होता है, तो ये चांसेस उसके रहेंगे। उसके साथ हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है या इसके पॉइंट के ऊपर भी ओपन होता है, तो यहाँ से हायर चांसेस है मार्केट यहाँ से डायरेक्टली मूव कर सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आने के बाद है ना,
मार्केट वहाँ से रिवर्स बैक कर सकता है। तो जो ऊपर के टारगेट्स रहेंगे वो हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि कैसे ऊपर टारगेट ही नहीं है। मार्केट 200-300 पॉइंट सीधा यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो जो नेक्स्ट इसका जो टारगेट रहने वाला है वो है 43,000। तो ये वीक में इसका टारगेट होने वाला है मार्केट का 43,500 से लेकर उसका टारगेट होने वाला है 44,000। तो ये जो लेवल्स है 43,500 टू 44,000 ये आने वाले नेक्स्ट वीक के टारगेट्स रहेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान रखने हैं। तो चलिए अभी हम लोग इसे ऑप्शन चेन्स में देख लेते हैं और बेटर अंडरस्टैंड करेंगे कि सेलर ने क्या पोजीशन बनाया और क्या सोच रहा है सेलर। तो हम लोग अभी टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे कॉल साइड पर और पुट साइड पर। तो पुट साइड पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, वही हम लोग अगर कॉल साइड पर देखेंगे तो कॉल साइड पर थोड़ा पुट के मुकाबले कॉल साइड पर जो ओपन इंटरेस्ट बन चुका है वो थोड़ा कम बन चुका है। वही हम लोग देखेंगे अगर ऑप्शन चेन में देखेंगे तो टोटल ओपन इंटरेस्ट हम लोग सबसे ज़्यादा अगर ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है तो पर्टिकुलर इसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नहीं, पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है कॉल साइड। तो ये कॉल साइड 44,000 के ऊपर हम लोगों को सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, पर वो नेग्लिजिबल है। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, जैसे कि 19,000 1 लाख के आसपास। अगर ऐसा ह्यूज ओपन इंटरेस्ट होता है तो एक क्या होता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तरह काम करता है। अगर नीचे के साइड पर हम लोग देखेंगे, पुट के साइड पर हम लोग देखेंगे तो 43,000, तो जो 43,000 है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा बन चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो जो है 44,000 के ऊपर हम लोग देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है 43,500 जो लेवल है, तो हम लोगों ने टेक्निकल्स में भी देखा कि 43,500 जो लेवल है एक सपोर्ट का काम करने वाला है और जो 44,000 है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो इन बिटवीन मार्केट रहने वाला है। चलिए हम लोग अभी ग्लोबल मार्केट को देख लेते, ग्लोबल मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है। अगर टोटली ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट हम लोग देखेंगे, ग्लोबल मार्केट के फ्यूचर्स देखेंगे तो एक न्यूट्रल जोन में चल रहे हैं, थोड़े से पॉजिटिव में भी आ रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो पिक्चर हम लोगों को दिखाई दे रहा है एक न्यूट्रल हम लोगों को पिक्चर दिखाई दे रहा है। देखेंगे अगर हम लोग यूएस का भी देखेंगे फ्यूचर्स तो एक स्लाइटली पॉजिटिव है, हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर ये यूएस के टेक्निकल स्टॉक जो है यूएस टेक 100, अगर ये मार्केट अगर ऊपर जाता है, आज अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोगों को जो हमारे जो टेक के स्टॉक है जैसे कि विप्रो है, टीसीएस है, फिर इन्फोसिस है, इन स्टॉक्स में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चलिए थोड़ा सा ना मैं आज हम लोग थोड़ा सा ना एडीआर के ऊपर भी बात करते। एडीआर को हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि एडीआर क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो अगर अभी यूएस का मार्केट चल रहा है तो देख सकते हैं विप्रो का एडीआर है वो हम लोगों को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, क्योंकि विप्रो का एडीआर हम लोग देख सकते हैं थोड़ा निगेटिव में है और आईसीआईसी का एडीआर थोड़ा सा पॉजिटिव में हम लोगों को दिखाई दे सकता है। अगर हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे, निफ्टी फ्यूचर 18,733 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब थोड़ा पॉजिटिव हम लोग देख सकते हैं मार्केट को, थोड़ा पॉजिटिव मार्केट गैप अप ओपनिंग दे सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, वो भी लॉजिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।